न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। साल 2023 की बात करें तो नवंबर के महीने में 5 बड़े राज्यों में जो है वो चुनाव होने जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि ये वर्ष 2023 के सबसे बड़े चुनाव होंगे। इन चुनावों में क्या कुछ खास है तो मैं आपको बता दूं कि साल 2018 में जब इन 5 राज्यों में चुनाव हुए थे तो तब ये प्रोसेस जो था लगभग 67 दिन यानी 67 डेज तक चला था, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस प्रोसेस को सिर्फ 56 दिन तक जो है वो रखा है। और मैं आपको बता दूं कि 7 नवंबर 2023 को चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी और 30 नवंबर 2023 तक वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो मुकम्मल की जाएगी। इन 5 राज्यों के रिजल्ट्स जो है वो 30 दिसंबर को जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे, यानी नव वर्ष के साथ ही इन 5 राज्यों में किसका पलड़ा भारी रहेगा इसकी घोषणा भी जो है वो की जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि ये 5 राज्य कौन हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, जो कि भारत में एक सबसे बड़ी स्टेट जो है वो मानी जाती है और न सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के हवाले से बल्कि पार्लियामेंट के हवाले से भी वोट शेयरिंग और पार्लियामेंट की सीट्स का शेयर जो है मध्य प्रदेश का काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, ये 5 राज्य हैं जहां पे नवंबर के महीने में जो है वो इलेक्शंस होंगे। अब सबसे पहले हम नज़र डालते हैं मिजोरम पर। तो मिजोरम में अगर हम देखें तो मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट जो है उसका अपर हैंड रहा है पिछली बार जब वहाँ पे सरकार बनी थी, और जोरमथंगा जो है वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं जुलाई 2021 से, और कामबती हरी बाबू ये गवर्नर हैं मिजोरम के। स्टेट असेंबली जो है वो 40 सीट्स पर निर्भर है और अब ये देखना होगा कि इस साल जब चुनाव होंगे तो क्या मिजो नेशनल फ्रंट दोबारा से जो है अपना मजबूत पक्ष जो है वो दिखाएगी। कहीं ना कहीं मिजो नेशनल फ्रंट की एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है उसके बारे में ज़रूर बात की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि इस फ्रंट का मिजोरम में जो है वो काफ़ी पलड़ा भारी है। इसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में साल 2018 की बात करें तो कांग्रेस ने 68 सीटें हासिल की थी, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 15 सीटें हासिल की ही। और भूपेश बाघेल जो हैं कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ भी मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। हालांकि छत्तीसगढ़ का जो वोट शेयर है बहुत कम है, लेकिन चूंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं तो देखना यह होगा, कांग्रेस एक तरफ अपने कामों की जो फहरिस्त है वो लोगों के सामने रखेगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन के तौर पर यह कोशिश करेगी कि वो 5 साल में कांग्रेस जो नहीं कर पाई है वो बातें जो है वोटर्स के सामने लाएगी। लेकिन देखना ये होगा कि 30 दिसंबर में दोबारा छत्तीसगढ़ में किसका झंडा लहराएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मैंने पहले ही कहा 230 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स को लेकर मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य जो है वो माना जाता है, और पार्लियामेंट की 40 सीट्स, और यहाँ पे शिवराज चौहान जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो इस समय चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ भी मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का। हालांकि कांग्रेस ने पिछले इलेक्शंस में 114 सीटें जो ली थी और भारतीय जनता पार्टी ने 109, लेकिन बीएसपी और एसपी की मदद से इन 109 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी जो थी वो पिछले बार सरकार बनाने में सफल हुई थी, और शिवराज सिंह चौहान वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने। और यहाँ भी मुकाबला अगर देखा जाए तो नेक टू नेक रहेगा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने। इसके बाद हम अगले इलेक्शंस की बात करें तो अगला राज्य है राजस्थान। यहाँ पे असेंबली सीट्स की तादाद 200, और यहाँ पे आईएनसी यानी कांग्रेस के अशोक गहलोत जिन्होंने 99 सीट्स हासिल की थी 2018 के चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 73 सीट्स ली थी। तो यहाँ भी मुकाबला एक बार फिर से होगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस की जो अपनी लड़ाई है पार्टी के बीच, वो भी एक कमजोरी जो है वो माना जा रहा है, लेकिन दोनों पार्टियों में कोई ना कोई कमी जरूर है। अब देखना ये होगा कि चुनावों में
पक्ष जो है वो किसका बारी रहेगा और 30 दिसंबर में को राजस्थान में किसका झंडा लहराएगा, ये आने वाला समय जो है वो बताएगा। तेलंगाना में अगर हम देखें तो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, जिसे फिर भारत राष्ट्रीय समिति के नाम से जाना जाता है, काफ़ी मजबूत पकड़ है इस समिति की। तेलंगाना में 119 सीट्स पर वहाँ पे मुकाबला होगा और यहाँ भी कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी और तेलंगाना जनता समिति जो है, इन सभी राज्य पार्टियों के बीच में जो है वो कड़ा मुकाबला होगा। तो देखना ये होगा कि तेलंगाना में भी 30 दिसंबर को जो है वो किसका झंडा लहराता है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन तेलंगाना, अगर आपको याद होगा कि हैदराबाद के साथ जब अलग राज्य की बात की गई थी तो तेलंगाना जो है वो बनाया गया था और उसमें जो बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो था तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का, जिसे फिर भारत राष्ट्रीय समिति के नाम से जो है वो जाना जाता है। 5 बड़े राज्यों और 2023 का सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन माना जाता है और एक तरफ जहां पार्लियामेंट के चुनाव भी हैं, दूसरी तरफ ये 5 राज्यों के इलेक्शंस जो हैं कहीं ना कहीं ये ज़रूर साबित करेंगे कि कांग्रेस के राहुल गांधी की पैदल यात्रा मोहब्बत की दुकान, आपको याद होगा जब उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बार बार कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो उस मोहब्बत की दुकान का असर हिंदुस्तान की जनता पर कितना होता है, कहीं ना कहीं ये 5 राज्यों का जो रिजल्ट होगा वो जरूर बताएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।